अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे हैदराबादी फ़ेमस शिकमपुर कबाब। हैदराबाद में निज़ामों के शाही बावर्ची खानों में बनने वाला ये शिकमपुर कबाब आज भी अपने जायके की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके अलावा ये ख़ास ओकेजन और ख़ास इवेंट में बनाकर सर्व किया जाता है। शिकमपुर फ़ारसी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। शिकम माने पेट, पुर माने भरा हुआ, इसीलिए इसको शिकमपुर कबाब कहा जाता है। ये शामी कबाब से थोड़ा-सा मिलता-जुलता होता है, लेकिन इसका एक ख़ास मसाला और ख़ास तरीक़ाकार बनाने का इसको मुख्तलिफ़ बनाता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं बनाना अपने शिकमपुर कबाब। इसके लिए मैंने 1 केजी जो है वो बीफ की बोटियों का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह कीमा भी ले सकते हैं। शिकमपुर कबाब बना रहे हैं हम, तो रेशे वाले कबाब बनाएँगे, तो उसके लिए मैंने बोटियाँ यूज़ की हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ केजी जो है वो चने की दाल ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह वॉश कर ली थी मैंने पहले। और उसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएँगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। ये तमाम मसाले जो हैं हम पॉट के अंदर गोश्त और चने की दाल के साथ ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह थोड़ा-सा दरदरा कुटा हुआ भी लहसुन अदरक ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसके अंदर हम जो है एक रफ़ली कट की हुई प्याज़ ऐड कर देंगे। इधर मैंने साइज़ की प्याज़ थी। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ हरे मसालों में जो है कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ हरा धनिया के पत्ते डंडियों के साथ और 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि ये हमारा जो है मिक्सचर जो है वो बिल्कुल हमारा गोश्त और चने की दाल जो है वो बिल्कुल गल जाए प्रॉपर, यानी कि कुक हो जाए बिल्कुल। इतना पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया था। और इसको हम जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस वगैरह जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। और उसके साथ ही अब हम इसे लिड लगाकर गैस पे रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे तक पकाएँगे हम इसको बहुत अच्छी तरह से, कि प्रॉपर कुक हो जाए। जब तक ये कुक होता है हम शिकमपुर जो है ख़ास मसाला इसका एक रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं, इसको ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज़ लिए हैं। आप चाहें तो काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट और 1 टेबल स्पून इसमें खसखस। अच्छा, ये जो है शिकमपुर कबाब का जो है वो एक ख़ास मसाला होता है, जो इन कबाबों को ज़ायक़ेदार बनाता है। इसको हम एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने इसका फ़ाइन पाउडर बना के बिल्कुल तैयार कर लिया। इस तरह से पाउडर होना चाहिए इसका। ये मैंने रेडी कर लिया। इसको अब हम एक तरफ रखते हैं। अपना हम जो है ये चेक कर लेते हैं कि हमारे जो है चने की दाल और गोश्त कहाँ तक हमारा कुक हुआ है। अच्छा, अब ये देखें ये प्रॉपर कुक हो गया था। इसमें थोड़ा बहुत पानी था, तो उसको हाई फ्लेम करके हम थोड़ा-सा ड्राई कर लेंगे। और इसी स्टेज में हम चेक भी कर लेंगे गोश्त हमारा प्रॉपर कुक हो चुका है या नहीं कुक हुआ है। ये इस तरह से मैं चेक कर लूँगी। ये मैंने चेक कर लिए प्रॉपर जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है गोश्त बिल्कुल जो है कुक हो चुका था, और ये बहुत अच्छा इसका रेशा बनकर तैयार होगा। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। अब हम अपने कबाबों की जो एक क्रीमी सी फिलिंग बनाकर रेडी करते हैं। अच्छा, इस फिलिंग के लिए मैंने पुदीने के पत्ते को चॉप कर लिए थे, हरा धनिया, प्याज़, हरी मिर्च और अदरक। इनको तमाम चीज़ों को मैंने जो है वो बारीक-बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था। वो हम एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 100 ग्राम तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही था, मैंने इसको छन्नी में रख के जो है छोड़ दिया था 1 घंटे पहले, ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। तो ये हमारा जो है हंकट बनकर तैयार होगा। हमें इसकी फिलिंग के लिए ऐसा ही हंकट जो है ना दही चाहिए बिल्कुल। इस तरह से क्रीमी सा दही हो जाएगा, इसका पानी सारा निकल जाएगा, एक थिक सा हमें कर्ड मिल रेडी हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून जो है हम नमक ऐड करेंगे। उसके साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही जो हमने शिकमपुर का अपना ख़ास मसाला बना के रेडी किया था, उसमें से 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और बाकी हम जो है वो कबाबों के क़ीमे के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे फिलिंग को, ताकि दही और तमाम जो है हरे मसाले हमारे प्रॉपर मिक्स हो जाएँ। अब इसको एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हम क़ीमा अपना देख लेते हैं। ये हमारी बोटी बिल्कुल जो मिक्सचर था हमारे कबाबों का वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अच्छा, इसको जो है पीसने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप इसी तरह लकड़ी के स्पून से इसको मैश कर लें, या मैशर से मैश हो जाएगा, रेशा बन जाएगा। या फिर आप इसको सिल का यूज़ कर सकते हैं। मैं अच्छा सिल पे इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि हम शिकमपुर कबाब बना रहे हैं, तो रेशेदार कबाब हमारे होने चाहिए। तो इसीलिए हम इसको सिल पे बना के इस तरह से रेशेदार बना के रेडी कर लेंगे। आप किसी खलबट्टे में भी या चॉपर ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं।
अभी मैंने तमाम जो है इसका कीमा पीस लिया था। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है एक जो है ना अंडा ऐड करूँगी और उसके साथ ही जो हमारा रिमेनिंग जो मसाला रह गया था शिकमपुर, वो मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसी मसाले की वजह से जो है इन शिकमपुर कबाब में जो है वो फ्लेवर आता है और दूसरा जो हमने इसकी एक क्रीमी फिलिंग बना के रेडी की है, उस फिलिंग से इसके अंदर जो है मुख्तलिफ बनाता है शामी कबाब से। फिलिंग जो है इसकी मुख्तलिफ बनाती है इसी मसाले और फिलिंग की वजह से। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। इसके लिए हम अच्छा, शिकमपुर कबाब जो होते हैं वो शामी कबाब के मुकाबले में थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर फिलिंग करते हैं तो थोड़ा-सा इसमें कीमे का जो मिक्सचर होता है उसका थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा लेना पड़ता है हमें कीमे का। अच्छा, अब इस तरह से हम हाथ में ले लेंगे जितने बड़े छोटे साइज़ के आपने बनाने हो और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और फिर इसको चारों तरफ से फैलाते हुए इस तरह से प्रेस कर लेंगे और बीच में 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर फिलिंग जो हमने बना के रेडी की थी, वो फिलिंग इसके अंदर ऐड करके इस तरह से बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से सारे कबाब बना के रेडी कर लें। एक और बना लेते हैं। इस तरह से हम एक पोर्शन थोड़ा-सा पोर्शन ले लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों में प्रेस करके फैला लेंगे चारों हाथों हथेली पे और फिर बीच में हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो फिलिंग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको साइडों से इस तरह से दबाते हुए पूरा जो है हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से और दबा के अच्छी तरह से जो है इसको हल्का सा पानी आप लगा लें। अगर थोड़ा-सा कोई प्रॉब्लम होगा तो पानी लगा लीजिएगा, लेकिन इतना अच्छा हमारा मिक्सचर जो है ये कबाबों का रेडी हुआ था कि ये बहुत अच्छे आसानी से बन गए थे। इस तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए थे। अब इसके साथ ही हम जो है एक फ्राई पैन में ऑयल, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें नीड नहीं है। शैलो फ्राई भी हो जाएँगे, एयर फ्रायर भी कर सकते हैं आप इसको ना। और इसको जो है एक साइड से कलर आने तक बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ऊपर से क्रिस्पी से हो जाए। और जब इस पे एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे दूसरी तरफ। ये देखें एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया तो मैंने इसको टर्न कर दिया दूसरी तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी इसका जब बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितना प्यारा सा, इतना ज़बरदस्त सा ऊपर से क्रिस्पी से बिल्कुल और अंदर से बिल्कुल क्रीमी से हमारे जो हैं वो ये शिकमपुर कबाब हैदराबादी बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। ये इतने ज़बरदस्त और इतने फ्लेवरफुल जायके के साथ बनकर तैयार होते हैं कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो फिर आप इसको बार-बार बनाना पसंद करेंगे। ये हमारे बहुत क्रीमी फिलिंग के साथ अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी शिकमपुर कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसे बनाइए। अगर शामी कबाब बनाकर आपका दिल भर गया है तो ये कबाब बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए अगर एक बार बना लिया तो इसका फ्लेवरफुल जो है वो टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसको दोबारा भी बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।